हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस चैनल हेलो हेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर स्मिथ और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत सारे रूटीन से हेल्थ टॉपिक के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। दोस्तों, सबसे बड़ा प्रीवेलेंट डिजीज कौन सा है? सबसे ज्यादा मतलब ऑलमोस्ट बहुत जगह पे जो रोग दिखा जाए, गैस्ट्राइटिस, सिंपल, एसिड, गैस्ट्रिक, डिस्पेप्सिया, बहुत सारे सिनोनिम्स है, वो ओवरलैप करते हैं। मेडिकल में समझने जाए तो थोड़ा मुश्किल है, पर सिंपल एसिडिटी का प्रॉब्लम मोस्ट प्रिवेलेंट है इंडिया में। जी हाँ दोस्तों, इंडिया में लगभग 80% प्रिवेलेंस है। मतलब कि 100 आदमी ले लो, उसमें से 80 लोगों को ये तकलीफ होगी होगी होगी, कभी ना कभी हुई होगी। हर बार ऐसे कंटिन्यूस होती है ऐसा नहीं होता। और डेवलप कंट्री में शादी थोड़ी कम है, 50% से 40% है, पर यहाँ इंडिया में तो बहुत है। तो दोस्तों, ये उसके बारे में बात करने वाला हूँ डिटेल में। मैं गैस्ट्राइटिस पे अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, पर यहाँ पर मैं फोकस करूंगा चाय और कॉफी पे। चाय और कॉफी इंडिया में इतनी पी जाती है। चाय की बात कर लो तो हर दिन 100 करोड़ चाय के कप पिए जाते हैं, सोच लो दोस्तों। और कॉफी अभी तो उसकी पीना बहुत बढ़ गया है। दोस्तों, चाय और कॉफी में क्या होता है? कैफीन। दोस्तों, कैफीन चाय में अप्रोक्सीमेटली एक एवरेज कप चाय में 40 mg कैफीन होता है और कॉफी में 80 to 100 mg कैफीन होता है। तो कैफीन एक ऐसा कंटेंट है दोस्तों कि वो बहुत नॉटोरियस है। ऐसे तो हमें पता है कि वो हमें स्टिमुलेट करता है ब्रेन को, और एनर्जी आ जाती है, मजा आ जाता है, हम फ्रेश फील करते हैं। और बहुत सारे दोस्तों जिम जाने के पहले कॉफी, ब्लैक कॉफी पियेंगे तो है ना, स्टिमुलेशन मिलता है, हम ज्यादा वर्कआउट कर पाते हैं। पर दोस्तों, ये कैफीन चाय या कॉफी किसी में भी वो क्या करता है, हमारे स्टमक में जाता है और जी सेल, गैस्ट्रिन सेल को स्टिमुलेट करता है और वहां से गैस्ट्रिन रिलीज करता है, वो कि स्टमक में एसिड सीक्रेट कराता है। तो आप सोचो दोस्तों, सिर्फ चाय या कॉफी पीने से ये गैस्ट्रिन मतलब कि जो एसिड सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। अब अगर आप दोस्तों बारी बारी से चाय पी रहे या कॉफी पी रहे हैं तो बिना वजह पेट खाली है, आपने चाय डाला, कॉफी डाला, कितना एसिड सीक्रेट होगा। दोस्तों, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बोल रहा हूँ। मुझे भी ये एसिड पेप्टिक डिजीज, डिस्पेप्सिया की बहुत कंप्लेंट थी। डिस्पेप्सिया मतलब बहुत सारी चीजें आती है कि मतलब अपर एब्डोमेन में पेन हो, यहाँ पर आपको पेन हो, फिर अंदर आपको ऐसा लगे कि जलन हो रहा है, हार्टबर्न जिसको कहते हैं। फिर खट्टी खट्टी डकारें आती है, तो लगता है कि हमारे में खा रहा हो, मेरा हजम नहीं हो रहा है। तो ये बहुत सारे चीजें आती है डिस्पेप्सिया या एसिड पेप्टिक डिजीज में, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो मैंने भी दोस्तों ये सब बहुत कुछ फेस किया था। मैं बहुत चाय पी रहा था, तो मैंने क्या किया, मैंने चाय बिल्कुल बंद कर दी ऑनेस्टली दोस्तों। और ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट, मतलब वो जो मुझे जो प्रॉब्लम हो रही थी, हम कभी लगता है कि नहीं मैं ये तीखा खा रहा हूँ इससे हो रही है वगैरह वगैरह, तो हाँ ये सब कॉज है, पर वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मेरे लिए दोस्तों चाय कल्प्रिट थी। मैं कभी चाय भी पीता था, कॉफी पीता था, जो भी आए पी लेते थे भाई। चाय मिली पी लेते, किसी ने बोला कॉफी पीनी है, ठीक है भाई कॉफी पी लेते। ये दोनों चीज दोस्तों कभी कभी अच्छी है। आपको एसिड पेप्टिक डिजीज मतलब गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको ये कम करना है या बंद करना है। बिना बंद करे आपको ये ठीक नहीं होगा। फिर आप बोले कि नहीं मुझे तो चाय कॉफी पीना ही है पर मुझे ठीक कर दो, तो फिर दोस्तों आपको ये पेंटोप्राजोल है, ओमेप्राजोल है, एसोमेप्राजोल है, डाइजीन है, इनो है, वगैरह वगैरह पीना पड़ेगा। एक बार आप ट्राई कीजिए। अगर आप चाय कॉफी के बहुत शौकीन हैं और आपको गैस्ट्रिक ट्रबल रहती है, तो आप चाय कॉफी ट्राई कीजिए दोस्तों। धीरे धीरे कम करना, क्योंकि अगर आपको बहुत टाइम से पीते हो गए तो एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों डिपेंडेंसी आ गई होगी। तो धीरे धीरे बंद कीजिए और आपको ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर आपको चाय पीना ही है तो मैं बोलूंगा कि आप कट डाउन करके एक बार रखिए, जो ना मैंने अभी किया है। मैं दोस्तों अभी चाय पीता हूँ, पर सुबह थोड़ी सी चाय पीता हूँ, पर उसके साथ खाने खाता हूँ। कुछ भी आप थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए, तो एटलीस्ट जो एसिड सिक्रेट कर रहा है उसको न्यूट्रीफाई करने के लिए, उसको कुछ पाचन करने के लिए कुछ कंटेंट मिलेगा। तो ये आप हैबिट डालना कि चाय बहुत कम कर दीजिए। एक बार थोड़ी चाय पी सकते हैं, अगर नहीं पिए तो सबसे अच्छा है। पर आपको ऐसा है कि नहीं मैं चाय तो पीऊँ, बहुत सालों से पी रहा हूँ, तो कट इट डाउन। और चाय पीना है किसी चीज के साथ पीना है। कॉफी को दोस्तों कॉफी भी आप पी सकते हैं, पर मैं अगेन बोला कॉफी के साथ जनरली लोग दोस्तों कुछ खाते नहीं है, तो मैं कॉफी तो बोलूँगा आप अवॉइड ही कीजिए, क्योंकि उसका दोस्तों कैफीन का लेवल बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा एसिड पेप्टिक सिक्रेशन करवाती है दोस्तों। पबमेड सेंट्रल का मैं आपको एक डिटेल एक रिसर्च है वो आपको दिखा रहा हूँ। See, the action of coffee on stomach acid secretion has raised the issue of possible increase in dyspepsia, that is poor digestion, discomfort, nausea, heartburns, irritations, flatulence,
और इसोफेजियल बर्न्स, गैस्ट्राइटिस, अल्सर्स एंड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। तो दोस्तों सी, तो कॉफी ये सब चीज कर रहा है तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ दैट कंटेंट कैफीन, तो चाय भी करती होगी उससे आधा आधा नुकसान करती होगी। पर थिंग इज यार, ये प्रूवन है कि चाय कॉफी ये सब प्रॉब्लम करता है। तो हाँ, वो आपको देखना है दोस्तों कि अगर आपको चाय कॉफी से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, गैस्ट्राइटिस ट्रबल, गैस्ट्रिक ट्रबल नहीं हो रही है, तो कैरी ऑन विथ। मैं ऐसा नहीं बोला कि चाय कॉफी मत पिए, पर आपको ये चीज हो रही है, तकलीफ हो रही है दोस्तों आपको कि नहीं यार, जलन हो रही है, खट्टे डकार आते हैं, लगता है कि यार अच्छा नहीं, मुझे पेट भारी भारी सा रहता है, ये सब चीजें होती है, तो आप चाय कॉफी को बंद कीजिए और आप डेफिनेटली रिजल्ट पाएंगे ही पाएंगे। आप मुझे बताना। थैंक यू सो मच।